So in the previous class we have learned the list. We are actually started the list, and we have learned some of the parts of the list, that is the definition of list. We have learned the different important points regarding the list, and then how to store the values in a list, and how to extract a particular value. So now today and the next day we will continue with the list. And list is a very important topic for your course, because most of the questions, either in CBSE board or in the internal exams, lot of questions they ask, or they they asked in the questions. So you have to be very very clear about list, no confusion. तो लिस्ट का जो हम लोग कल पढ़े थे उसी से स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग लिस्ट का डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे। तो हम लोग का ये है, तुम्हारा देख रहे हो, शेयर हो गया स्क्रीन, स्क्रीन शेयर है? यस सर। दिख रहा है ना? चलो, तो लिस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट इज कंप्लीट, इंट्रोडक्शन हो चुका है हम लोग का, ठीक है ना? एंड स्लाइसिंग का चल रहा था ना, एंड प्रोग्राम तो चलते रहेगा। तो डेफिनेशन से हो गया, डेफिनेशन माने इंट्रोडक्शन। सो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद स्टोर भी किए थे कुछ प्रोग्राम्स को, और मतलब एक ही प्रोग्राम बनाए थे, उसको डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे थे। इसमें हम लोग जो स्टोर करने का तरीका सीखे थे, स्टोर करने के लिए प्रिंट करने का तरीका सीखे थे, और भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने सीखे थे। अब नाउ स्लाइसिंग का मतलब होता है यू कैन एक्सेस ए पार्ट ऑफ द लिस्ट, और यू कैन गेट ए इंडिविजुअल वन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो हम लोग जो अभी लिस्ट पढ़ेंगे उसमें एक पार्ट बहुत बढ़िया से समझना होगा, इंडेक्सिंग। देखो, एक लिस्ट हम बनाते हैं अभी, ठीक है ना? सपोज एक लिस्ट बनाते हैं, छोटा सा एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना? उसमें इंडेक्सिंग समझाने के लिए आई एम ट्राइंग टू make the concept index concept of the list clear. Suppose this is the list L, this is the list L, and this is the list name. So indexing means how the elements are stored there. गोयल अनयन भी आ गया है, how the elements are stored there. तो थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है ना? कलर को हम इंडेक्स नंबर को 0 से करते हैं। ये दिस आर द इंडेक्सिंग नंबर्स, है ना? अगर दिख नहीं रहा होगा सही से, इसको कलर चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा है सही से ना, तो ब्लैक कर देते हैं। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ 1, देन 2, 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट्स विथ 0, देन 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8। अभी ये इंडेक्स का पोजिशनिंग है। तो मान लो हम स्टोर कुछ करते हैं, सपोज स्टोर कर ले रहे हैं, मान लो कर रहे हैं कुछ वैल्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? 4, 5, 2, 3, A, S, है ना? ABC, कुछ भी हम 2.5, so you can store anything there. So there is no particular restriction that you have to store a particular type of value. So in a list you can store any type of value, any type of value.
So that may be the string, that may be the numbers, that may be the names and other things, anything. Inside a list you can also store list. ये सब पढ़ाएंगे अभी as per the book, and कुछ examples I have to give the some of the examples which is required there. तो देखो अब लिस्ट का जो है और एक तरीका है इंडेक्सिंग का होता है, यहाँ से -1 से भी होता है, -1 -2 -3 इन दिस वे चलते जाता है, -4 -5 -6 -7 -8 और -9 है ना, -1 -2 3 इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो तो -8 और -9, ठीक है। अब ये हम इसको अब प्रोग्रामिंग के थ्रू से तुम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं, है ना। अब जो है यहाँ मेरा प्रोग्राम है, थोड़ा बुक को हम देख लेते हैं ना, क्या क्या दिया है तुम्हारा लिस्ट में, क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली तुम लोग को। तो लिस्ट में जो जो देखो लिस्ट का सीक्वेंस जो बनता है, इट हैज़ द 3 वैल्यूज स्टार्ट स्टॉप, देख रहे हो यार यहाँ स्टेप। तो अभी इसी के थ्रू से हम तुमको सारे चीज़ समझाएंगे जितने भी हैं इसमें, और थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम दिया हुआ है, तो माइनस वगैरह भी समझाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा तरफ से भी आता है, तो इसको समझो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू से। एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा दिया हुआ था जो हमारा इसमें है, इसको यूज़ किए हैं, वीडियो में है कुछ, फिर लिस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया था। तो ये हम उस दिन लिस्ट का समझाए थे कुछ। अब देखो लिस्ट का स्टार्ट स्टॉप और ये वाला भी समझा देते हैं। तो मान लो ये एक लिस्ट है, अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट का ये हम देते हैं प्रिंट फ्रॉम हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोबेबली 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ केवल 8, है ना, प्रिंट L 8, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा बोलो तो ये जो डिस्प्ले करेगा, ये सबको अभी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको हटा देते हैं अभी। तो दिस विल डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स। देखो सारे डिस्प्ले कर दिया है ना। अब इसको समझो, एक पार्ट छूट गया था, अभी देखो सारी चीज डिस्प्ले कर रहा है 67 तक, मतलब 8 तक लेगा, 9 तक लेगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो 9 ही देना होगा क्योंकि एक कम होता है। तो 0 to 8 करने के लिए हमको क्या देना होगा, ये सब कन्फ्यूजन जो है ना क्लियर करने के लिए ये सब प्रोग्राम किया जाता है। अब इसको हम समझा रहे हैं क्या हो रहा है एक्चुअली इसमें।
दो प्रिंट हो रहा है इसीलिए बिकॉज यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी है। देखो मॉड्यूल को समझो। नाउ the values are there like the one, then the admission number, and then the name, and all the subject values are there, subject mass. Now the syntax is that syntax जो है किसी भी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए अगर उसका नाम केवल दे देते हैं, सिंपली जैसे यहाँ नाम दे दिए, तो ये पूरा लिस्ट को प्रिंट कर देता है ना। तो ये पूरा लिस्ट को प्रिंट कर देता है। अब इसको हटाते हैं हम, है ना। देखो पूरा लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं, और एक सिंटेक्स होता है कि हमको कुछ पोर्शन प्रिंट करना है। तो पोर्शन का जो सिंटेक्स होता है लिस्ट का, जो सिंटेक्स है तुम्हारा इस तरह से सिंटेक्स है। इट स्टार्ट वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलन दोगे, एंड वैल्यू। अगर तुमको स्टेप्स के अनुसार मतलब बीच बीच में जंप करके प्रिंट कराना है स्टेप वाइज, तो दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रिंट, केवल हम यहाँ पर लिखे 9, तो यहाँ ना स्टार्ट वैल्यू तो दिए नहीं, स्टार्ट वैल्यू नहीं दिए, एंड वैल्यू नहीं दिए, एंड वैल्यू दिए हैं लेकिन और कोई ये भी नहीं दिए हम, तुम्हारा स्टेप्स नहीं दिए। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। क्वेश्चन करोगे अगर कुछ क्वेश्चन, देखो ये पूरा को प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ सेकंड एक तो प्रिंट, यहाँ से प्रिंट ये स्टेटमेंट हो जा रहा है, दूसरा ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान दो, है ना। तो ये पूरा एलिमेंट स्टोर करता है। तो किसके यहाँ हो क्या रहा है कि बिकॉज द डिफॉल्ट, याद रखोगे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0, सो इफ आई एम नॉट सप्लाइंग द डिफॉल्ट वैल्यू, I am not supplying the start position, then it will take the start position as 0, means first element, and last भी अगर हम नहीं देते हैं, लास्ट पोजीशन भी नहीं देते हैं, स्टिल इट विल प्रिंट द लिस्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू विल बी द लास्ट वैल्यू। स्टार्ट का जो है, स्टॉप का जो है, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर, डिफ़ॉल्ट वर्ड समझते हो कि नहीं जी? सो डिफ़ॉल्ट होता है तुम्हारा, डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप क्या लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज क्या होता है 0 एंड एंड वैल्यू इज लास्ट इंडेक्स वैल्यू, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू मतलब यहाँ पर इस पोजीशन के, इसके अनुसार ये लास्ट इंडेक्स वैल्यू इसका है ये वाला, इसका इंडेक्स वैल्यू 9। एंड स्टेप भी होता है, स्टेप स्टेप 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर ये भी नहीं देते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा, ना स्टार्ट का पोजीशन है, ना एंड का पोजीशन है, ना स्टेप है, तो क्या प्रिंट करेगा, वही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं ताकि अब 2 बार प्रिंट हो जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो रन करो इसको। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। स्लाइसिंग कैसे करना है, देखो पूरा प्रिंट कर दिया ना, ये लास्ट जो है ना वही है आउटपुट, ये पहले वाला सबका आउटपुट है। ये लास्ट जो देख रहे हैं ना, लास्ट रिस्टार्ट के बाद
ये यही अभी प्रोग्राम जो रन कर रहा है उसका है, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू। तो स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन या डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते हो तो भी वैसे ही करता है। अभी हमको मान लो ऐसे दे देते हैं 0 और यहाँ दे देते हैं हम, अब थोड़ा सा चेंज करके देते हैं 5। सो कितना ये प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट, गोयल कितना प्रिंट करेगा? हाउ मैनी वैल्यूज इट विल प्रिंट? कैन यू हेयर मी गोयल? आवाज लगता है किसी को जा रहा है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। सर जा रहा है, जा रहा है, आयुष के पास जा रहा है। गोयल देखो, आलोक राज अभी आ रहा, टहलते हुए आलोक आ रहा। मार्केटिंग करने चल गया था क्या? हाँ बोलो गोयल। ये लोग सुन पा रहे हैं क्या? रमन तुम सुन पा रहे हो? यस सर। चलो, अच्छा हमको बताओ, ये कि यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्क्रीन तो दिख रहा होगा। देखो यहाँ कर्सर जो यहाँ पर है, जहाँ ब्लिंक कर रहा है, प्रिंट एल, एंड एल इज द लिस्ट नेम, and it is starting position is 0 and end position is 5. So how many numbers it will print and what are the numbers? Question is that कितना प्रिंट करेगा बताओ? सर 5 नंबर सर। 0 to 5, 0 to 5 में कहाँ कहाँ आएगा बताओ? 0 मतलब 1 आएगा, और एडमिशन सर 1 नंबर आएगा, एडमिशन नंबर, नेम। नेम आएगा, और 56 और 78 है ना। यस सर। 0 1 2 3 4, तो वही प्रिंट करेगा। तो ये पूछना था, समझ रहे हो कि नहीं? हमको ध्यान भी देना है ना। देखो प्रिंट कर दिया उतना ही तक, 78 तक। सो ए 5 वैल्यू इट विल प्रिंट, बट इट विल स्टार्ट्स विद द 0 इंडेक्स 1, देन द एडमिशन नंबर, देन नेम इन द सेकेंड इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, थर्ड इज द 56 78, है ना। तो चलो ये हो गया। अभी हमको और कुछ करना है। देखो और उल्टा पुल्टा करते हैं थोड़ा सा, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले हम लोग चेक किए थे। अभी हम मान लो करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। 5 और ऐसे देते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा? कोई भी बोल सकते हो, एनीवन कैन आंसर। क्या प्रिंट करेगा बोलो? सर पहला वैल्यू से 5वां वैल्यू तक। सो इट विल प्रिंट द फिफ्थ पोजीशन वैल्यू। फिफ्थ पोजीशन में क्या है? 0 1 2 3। फिफ्थ में शायद 78 है ना। 0 1 2 3 4 फिफ्थ, हाँ 90 से लेके एंड तक प्रिंट करना चाहिए इसको, नहीं? कर दिया ये, ठीक है ना। तो यू कैन डू इन दिस वे, यू कैन मैनिपुलेट एनी वे। अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं तुम लोग को माइनस वाला। अभी हम दे रहे हैं यहाँ -5 टू एंड। क्या करेगा देखो, -5 कहाँ है? अगर ये -1 है तो ये -2, यहाँ -3 -4 -5। तो -5 से लेके स्टार्ट कर, क्या प्रिंट कर रहा देखो। तो क्या प्रिंट कर रहा है ये? 78 90 -5 में क्या है? 78
यहाँ से अगर जाओगे इधर से तो माइनस, इधर है -1, -2, -3, -4, -5। तो 78 के बाद गया, -5 के बाद -4 में गया, फिर -3 में गया, -2 और -1। ठीक है ना, उल्टा प्रिंट किया, लास्ट पोजीशन ले लिया, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। अब तुम मान लो चाहते हो तो यू कैन यूज इंडेक्स, ये बताने का है मतलब कि इंडेक्स उल्टा भी कर सकते हो। मान लो खाली हमको -5 दे दिए तो क्या प्रिंट करेगा? ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा है देखो, केवल -5 का जो भी वैल्यू है 78 प्रिंट कर दिया। सो इन दिस वे you can slice a particular list. So this is the slicing of list. Slicing of list means displaying or accessing a part of the list. It may be one individual element or it may be a set of elements. You can slice the list elements by using their index values. ठीक है ना। अब हम मान लो थोड़ा सा स्टेप का नहीं समझाए थे, स्टेप का समझा देते हैं। मान लो ऐसे देते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, और फिर ठीक है स्टार्ट और एंड दे देते हैं। चलो 0 दे दिए और लास्ट एंड मेरा है 9। और ये अगर दिए तो क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट फर्स्ट द 0 मीन्स 1, देन सेकेंड को छोड़ के थर्ड करेगा, स्टेपिंग बढ़ाते जाएगा इस तरह से। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है इसीलिए। ठीक है ना, 1 किया, एक छोड़ दिया, एसके किया, फिर 56 छोड़ा, 78 किया। सो स्टेप 2 हो गया। पहले स्टेप एक एक करके जा रहा था, अब स्टेप 2 करके जा रहा है, एक एक छोड़ के, है ना। इसी तरह 3 करोगे तो 3 स्टेप में जाएगा। सो I have discussed all the things regarding the slicing of a list. So how the index values can be accessed, what is the syntax, what is the meaning of start value, end value, steps, and some examples related to these things. And then we also discussed the minus indexing values. So these are the things we have discussed in slicing. अब स्लाइसिंग में ही पूरा हम नहीं ख़त्म करेंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है ये समझाएंगे कि इसमें एक हम समझा रहे थे तुम लोग को कि ये, हाँ बोलो सर। -5 to -2 में सर कितना आएगा सर? -5 to -2, -5 to -2, हाँ आ जाएगा। जो वैल्यू है देखो यहाँ पर क्या है, तो -2 क्या हो रहा है यहाँ, -2, -1, -2 है ना, ये -2 और इधर आएगा -5। तो देना होगा तुमको ऐसे, यहाँ देना होगा स्टार्ट पोजीशन देना होगा कितना दे रहे हो, -2 यस सर। -5। -2 तो -5, ये उल्टा -5 तो -2 हो सकता है, उल्टा हो गया, इसीलिए एम्प्टी डिस्क दे दिया। हर चीज़ को तुम मतलब एकदम ही थोड़ा मैथमेटिकल वे में देना होगा। प्रोग्रामिंग भी लिखा हुआ है, तो दे आर यूजिंग देयर मैथमेटिकल ब्रेन्स, तो ये पॉसिबल है। -5, सो -5 हो गया तुम्हारा, हाँ ये हो जाएगा।
ठीक है ना। अब समझा ना, मतलब -5 टू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू थोड़ा लेस होना चाहिए। अब -2 मतलब क्या हो गया, -2 इज ग्रेटर देन -5, उल्टा दे दोगे तो नहीं लेगा ये। स्टार्ट वैल्यू सर थोड़ा सर सा, -3 तक ही तो प्रिंट हो रहा है सर। हाँ बोलो सर ठीक एक से, वैल्यू सर पीछे ही तक प्रिंट होगा। नहीं समझे एक बार वो, 1 मिनट थोड़ा फैन ऑफ करते हैं। हाँ बोलो। हम्म सर बोले थे कि सर -5 से -2 दिए हैं ना, बोलो तो बोल सर दो। 78, 90, 34 और लास्ट में वो 67 भी तो आना चाहिए ना। कहाँ देखे, रुको रुको रुको, कहाँ तुम्हारा, कहाँ क्वेश्चन कर रहे हो, क्या बता रहे हो, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा हमको। हाँ 1 मिनट, हाँ ये जो हो गया यहाँ पर आया है तुम्हारा कौन कौन, 78, 90, 34, 67 नहीं सब आया था ना, ना क्या आया था, नीचे आया था ना 78, सर 90, 67 नहीं आया है सर। 67 नहीं आया तो -5 टू -2, तो -2 मतलब क्या होगा, -2 को छोड़ के ना आएगा, लास्ट वैल्यू तो एक कम देता है ऑलवेज। तो यहाँ है -1, -2, ऑलवेज जैसे भी हम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से करते अगर हम, जैसे मान लो सिंपली 0 टू हम 7 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना देगा ये 6 तक ही देगा ना, तो कितना देगा यहाँ 1 एडमिशन नंबर, मतलब 1 एडमिशन नंबर नेम, और उसके बाद है 56, तो ये इसी के आधार पर वहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो यहाँ भी 34 तक ही आया है ना, ये जो वैल्यू है ये कम करके दिया 6 तक ही दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 6 तक दिया, जबकि हम लिखे हैं 7, तो एक कम करके देता है, वो तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस सर। ठीक। अभी हम लोग कुछ बुक से प्रोग्रामिंग निकाल के कराएंगे। तो तुम्हारा ये तो हो गया, ये तो अब मेथड सब दे दिया है, तो मेथड्स पढ़ेंगे, और कुछ प्रोग्रामिंग दिया नहीं है ना, मेथड्स तो पढ़ेंगे ही। अभी हमारे पास रह गया है 4-5 मिनट, तो आज मेथड्स स्टार्ट, नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द मेथड्स। आज थोड़ा हम पढ़ाएंगे, पहले म्यूटेशन का क्या मतलब है, उसके बाद इसमें से कुछ ये दोनों ऑपरेटर पढ़ा देंगे, क्या मीनिंग है प्लस ऑपरेटर का, रेस्ट्रिक ऑपरेटर का। अब म्यूटेशन का मतलब सुनो, समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन का मतलब होता है, देखो एल का मान लो हम 5th पोजीशन में कुछ स्टोर कर देते हैं, है ना, ये देखो, नहीं ये तो रन कराएंगे, चलो इसमें समझ में नहीं आएगा, चलो ठीक है ना, इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे, थोड़ा रन कराने में टाइम लग जाता है बड़ी। यहीं से डाल, देखो अब मान लो L5 में क्या है, तो L5 में है 0 पोजिशन 1, 2, 3, 4, 5, 90 है। अब इसको हम मान लो 78 कर देते हैं। अब तुम लिस्ट को प्रिंट कराओ, तो ये चेंज कर दिया है ना, फिर 78, 90 को फिर से 78 कर दिया, तो 2 चेंज हो गया है ना, 90 के पोजीशन में जगह में 78 आ गया। लेकिन ये टपल में ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अब टपल जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। तो मान लो कोई एक टपल बनाते हैं, t इज इक्वल टू, मान लो कुछ स्टोर कर देते हैं, टपल में भी कुछ भी स्टोर कर सकते हो तुम, एंड अगर इसको टी करोगे तो ये वैल्यू दे दिया। नाउ इफ आई एम राइटिंग T2
सेकंड पोजीशन माने 3 का पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं कुछ, मान लो कुछ वैल्यू दे दी, तो ये नहीं कर रहा, देख रहे हो ना, ये नहीं कर रहे हैं। इसी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी एंड नॉन म्यूटेबिलिटी, मीन्स इम्यूटेबल। लिस्ट इज ए म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स दैट इट्स वैल्यूज, elements values can be changed. So whatever the values stored in a particular index position, that can be changed, but in a tuple it cannot be changed. So tuple is a immutable, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये रेगुलर क्वेश्चन आएगा, tuple is a immutable, है ना, but list is a mutable. उसके बाद ऑपरेटर कुछ है, तो अब देखो ऑपरेटर फटाक से समझा देते हैं, ठीक है ना। दो ऑपरेटर है, मान लो लिस्ट एक किया है ना, तो L1 कुछ कर देते हैं, L1 इजकल टू कुछ स्टोर कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। अब इसमें L प्लस L1 दोनों को जोड़ देगा, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया। अब तुम करके L2 करके भी कर सकते हो इसको, L प्लस L1, तो ये क्या हो जाएगा, L2 का अगर प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझो, L1 इंटू 2, मतलब ये L1 को 2 बार प्रिंट करेगा, L1 को 3 बार प्रिंट कराना चाहते हो 3 बार करेगा, ठीक है ना। मान लो L को हम चाहते हैं L को प्रिंट करने नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। So these are the two operators, that is the plus and minus. So plus, if you are if you want to add to list in one list, or the elements of the list is added, added means one element is not added with another, all the list of the first element with first list elements will come first, then the second, so it is added or appended with each other. And in the multiplication it will repeat the list values. Suppose if you are giving the L into 2, then it will repeat the values of L 2 times, L into 3, it will repeat the values of L to 3 times. So these are the things. Now next day we will learn all the list related methods and its related some of the programs. So suppose hoping that you have learned and learned on that topics, but my request is that you should join the class regularly. If you have some problem, then at least you view the videos whatever I am uploading in the my YouTube channels, and I have given some of the records links to your WhatsApp channel and WhatsApp app and Teno app, so you can see there, and be sincere to the class. Otherwise, if you are not regular in a class, then it will be very difficult to understand the topics. Thank you for joining. Have a nice day. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir.